हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत कुछ प्यारी सी लाइनों के साथ। बाहर की चुनौतियों की वजह से नहीं, अपनी खुद की अंदर की कमजोरियों की वजह से हारता है इंसान। यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है और खुद पर हो तो ताकत बन जाती है। इसलिए अपना विश्वास बना रहे और अपने काम पे लगे रहे। एक दिन आपको अपने लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तो आज की क्लास में हम देखते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था और रीजनिंग में क्रम परीक्षण में हम आज लास्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट ट्रिक है वो क्या है हमारे पास में, देखते हैं। लास्ट ट्रिक है हमारे पास में, हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था। देखो, हमने इसके अंदर पढ़ लिया था कि जो भी कोई एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान हो, बाएं और दाएं दोनों तरफ से स्थान हो, तो हमें कुल व्यक्ति ज्ञात करना। स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न हमने कर लिए थे और हमने तुलनात्मक प्रश्न भी कर लिए थे। और अब हम आज लास्ट ट्रिक यहां देखते हैं, मध्य की व्यक्ति ज्ञात करना। कि हमें यह दिया हुआ हो कि किसी पंक्ति में दो व्यक्ति दिए गए हैं और दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यह हमें ज्ञात करना है। और इसके एक बहुत ही आसान ट्रिक है जिसे हम देखते हैं। जिन भी दो व्यक्तियों के बीच के व्यक्ति ज्ञात करने हैं हमें, तो देखो, जिन दो व्यक्तियों के मध्य के व्यक्ति ज्ञात करने हो, इन दोनों व्यक्तियों के स्थानों का हम योग कर लेते हैं। कि दोनों के जो भी आपको प्रश्न में स्थान दिए हैं, दोनों का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। इस योग की तुलना हम क्या करते हैं कि पंक्ति के जो कुल व्यक्ति हैं उनसे तुलना करते हैं। तो उनसे तुलना क्या करेंगे, यदि आपने जो योग प्राप्त किया है, अगर प्राप्त योग क्या है, प्राप्त योग क्या हो, कुल से कम हो, इसका मतलब कुल ज्यादा हो, कुल व्यक्ति क्या हो, ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुल में से क्या घटा देंगे, प्राप्त योग घटा देंगे, तो बीच के व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। बीच के व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। पहली बात तो यही है कि यदि प्राप्त योग कुल व्यक्तियों से कम हो तो योग को कुल में से घटा लेते हैं। और यदि आगे वाली बात यह हो कि प्राप्त योग क्या हो, ज्यादा हो, किससे, कुल व्यक्तियों से, किससे, कुल व्यक्तियों से, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये जो प्राप्त योग है इसमें से हम क्या घटा देंगे, प्राप्त योग माइनस कुल। प्राप्त योग में से कुल घटाएंगे, लेकिन साथ में एक बात ध्यान रहे, कुल से अधिक हो तो योग में से कुल घटाने के बाद दो अतिरिक्त और घटाए जाते हैं, यानी -2 और करना होगा आपको, 2 और घटाना होगा। तो यह आपके पास में बीच के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर है 31। पहले वाले वीडियो में हमने 30 तक कंप्लीट कर लिए। इस श्रृंखला में हम 50 प्रश्न पूरे करने वाले हैं। यदि 45 व्यक्तियों की पंक्ति में तान्या का बाएं से 25वां तथा प्रिंस का दाएं से 15वां स्थान हो तो दोनों के मध्य व्यक्ति कितने होंगे। तो इन दोनों के बीच का, किसका, तान्या के और प्रिंस का, इन दोनों के बीच के व्यक्ति निकालने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे। तो 25 + 15 यह आ गया 40। और 40 क्या है, जो कुल व्यक्ति हैं इससे कम है। अगर कुल से कम है तो कुल में से आप सीधा ही क्या घटा देंगे, 40, तो आपके पास 5 व्यक्ति बच जाएंगे, यानी कुल का ज्यादा है। अब मैंने यही बताया था, अगर कुल ज्यादा हो, प्राप्त योग कम है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, कुल में से क्या घटा देंगे, प्राप्त योग घटा देंगे। तो हमारे पास जो भी बचेंगे वो बीच के व्यक्ति बच जाएंगे। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, और आगे वाला प्रश्न क्या है हमारे पास में, 19 छात्राओं की एक पंक्ति में अनामिका का बाएं तरफ से 11वां स्थान तथा अनीता का दाएं तरफ से 15वां स्थान है, तो दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं। तो देखो, यहां अनामिका का बाएं तरफ से 11वां स्थान है प्लस अनीता का 15वां स्थान है, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 11 और 15 हो गया 26। कितना हो गया, 26 हो गया। कुल छात्र कितने, कुल छात्राओं की संख्या हमारे पास में 19। अब बताओ, प्राप्त, ये तो है प्राप्त योग, ये तो क्या है, प्राप्त योग, और ये हमारे पास में है कुल। प्राप्त योग ज्यादा है और ये क्या है, कुल योग कम है। तो हम क्या करेंगे, प्राप्त योग में से प्राप्त योग माइनस कुल व्यक्ति घटा देंगे। प्राप्त योग कितना है, 26 - 19। लेकिन ध्यान रहे, हमने ये पढ़ा था कि प्राप्त योग में से कुल घटाएंगे कब, जब प्राप्त योग ज्यादा हो। साथ में आपको अतिरिक्त में -2 और करना है, तो यहां -2 और करेंगे।
तो ये तो था 26 और ये माइनस का 21, तो आपके पास कितना बच गया? 5 बच गया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 5 होगा। दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे? छात्राओं की संख्या कितनी होगी? लड़कियां कितनी होंगी? 5 होंगी। अब चलते हैं हम आगे वाले प्रश्न पे। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अब हम यहां देखते हैं, देखो 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक विद्यार्थी का 20वां स्थान है। जब 2 और विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो वह यहां हमारे पास में है 2। यहां हमारे पास में क्या है? 2 है। 2 स्थान नीचे हो जाता है तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा? 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, ये लो, और ये मैं यहां बना देता हूं। देखो इसके अंदर 45 विद्यार्थी हैं पहले, और फिर कह रहा है कि विद्यार्थी एक कक्षा में एक विद्यार्थी का 20वां स्थान है। 20वां स्थान मतलब ऊपर से काउंट होता है हमेशा, तो यहां 20वां स्थान है इसका। अब ये कह रहा है कि जब 2 और विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो 2 स्थान नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब 21 22 पे आ जाएगा। ये 21 और ये 22 पे आ गया। अगर ये 22 पे आ गया तो ये पूछ रहा है कि उसका अंत से स्थान कितना होगा, यानी नीचे की तरफ से कौन सा स्थान होगा। अब एक बात तो खास बात यह होगी कि यहां पहले 45 विद्यार्थी थे और अब कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे, क्योंकि 2 नए विद्यार्थी और आ गए। और अब ये 22वें स्थान पे है। अगर हम 47 में से ऊपर के 22 विद्यार्थी घटा दें तो नीचे वाले बच जाएंगे हमारे पास में। तो हम ये कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 5 और 2 25 बचेगा। हमें तो इसका स्थान चाहिए। किसका चाहिए? ये जो 22 नंबर पे है ना ऊपर से, इसका स्थान चाहिए नीचे से। अगर आप ये पूरे विद्यार्थी 47 हैं, पूरे टोटल आपके पास 47 हैं, और इसमें से ऊपर के 22 घटा दिए तो नीचे के विद्यार्थी बच गए। नीचे के विद्यार्थी कितने बचे? 25 बच गए। अगर ये 25 बच गए नीचे के, तो आपको तो इसका स्थान है, तो इसका कितना होगा? 26वां स्थान होगा। इसका मतलब इसमें प्लस 1 और करेंगे तो ये क्या आएगा? 26वां स्थान आएगा। किसका? जो विद्यार्थी था जिसका स्थान 2 नीचे आया था, उसका अंत से स्थान क्या आएगा? 26वां आएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 26वां स्थान होगा नीचे से। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां, तो मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? तो यहां हमारे पास में देखो क्या दिया है इसने कि मोहन का ही दोनों तरफ से स्थान दिया है, बाईं ओर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। और हमें इसने एक चीज नहीं दी। क्या नहीं दिया? कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, लड़के कितने हैं, ये नहीं दिया इसने। तो इसका मतलब कुल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जब अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, क्या थी शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक ये थी कि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान हो, दोनों तरफ से स्थान ज्ञात हो, तो देखो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? कुल व्यक्ति आ जाते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे? देखो पंक्ति में कुल लड़के ज्ञात करेंगे, तो मोहन का बाएं से दाएं से स्थान दिया है, तो 12 और 20 ये जोड़ लेंगे हम, और फिर उसमें से 1 कम कर देंगे, तो हमारे पास पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या आ जाएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है? उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वें पे है, तो मोहन और प्रताप के बीच के हमें लड़के बताने हैं। तो अब चलते हैं हम, देखो कैसे करेंगे। यहां ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब इस ट्रिक को तो मिटा देते हैं अपन, और यहां देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या बराबर 20 + 12 - 1, यानी ये हो गया 32 - 1 यानी 31। कितने हैं पंक्ति में? कुल 31 लड़के हैं। अब हमें निकालना है मोहन और प्रताप के बीच, तो हमें कुल तो ये मिल गया, कुल तो पंक्ति में लड़कों की संख्या 31 मिल गई। अब प्राप्त योग चाहिए, प्राप्त योग निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं प्राप्त योग प्रताप का 15वां है और मोहन का क्या है? 20वां है। तो ये क्या आ जाएगा? 20 + 15, ये आ गया हमारे पास में
20 और 15 हमारे पास में आया है 35। कितने आ गए? 35 विद्यार्थी आ गए। अब बताओ प्राप्त योग ज्यादा है क्या? प्राप्त योग ज्यादा है ना भाई, प्राप्त योग जो है वो ज्यादा है किससे? कुल से। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि जो प्राप्त योग है उसमें से कितना घटाएं? क्या घटाएं? कुल घटा दो। साथ में आपको 2 और घटाना पड़ेगा, प्राप्त योग ज्यादा है तो। अगर कुल ज्यादा है तो प्राप्त योग उसमें से घटा दो, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं घटाना हमें। तो अब हम यहां देखते हैं, प्राप्त योग आपके पास आया 35 और माइनस कुल आपके पास है 31 और माइनस 2 और करना पड़ेगा। 35 में से पहले तो 31 घटा लो, 4 बच गया, फिर माइनस 2 और कर लो तो आपके पास 2 विद्यार्थी आ गए। यानी इसका मतलब मोहन और प्रताप के बीच में 2 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर होगा कि यहां इन दोनों के बीच में, मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। आगे वाला प्रश्न है हमारे पास में, देखो, लड़कियों की एक कतार में सीमा ऊपर से 15वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। उसकी बहना सुषमा जो कि इसी कतार में है वह बिल्कुल मध्य में है। तो बताइए कि सुषमा का क्रमांक क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये कर लें कि भाई पहले कतार में कुल लड़कियां हैं, उनकी संख्या क्या होगी निकाल सकते हैं, क्योंकि सीमा का ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से स्थान दिया है। तो पंक्ति में कुल लड़कियां देखते हैं हम, कुल लड़कियां क्या होंगी। देखो कुल लड़कियां होंगी हमारे पास में 15 प्लस 25 और माइनस 1, तो 15 और 25 40, 40 माइनस 1 यानी 39 आ गया, 39 आ गया। अब देखते हैं उसकी बहना सुषमा जो कि इसी कतार में है, वो बिल्कुल मध्य में है, तो सुषमा का क्रमांक क्या होगा। ये पंक्ति है आपके पास में, समझ लेना इसको अच्छे से, समझ लेना इसको अच्छे से। पंक्ति में कुल 39 लड़कियां हैं, एक लड़की है जिसका नाम है सुषमा। क्या नाम है? सुषमा है, और ये भी बहुत सुंदर लड़की है, तो इसलिए इसको बीच में बिठा दिया गया। कहां बिठाया? बिल्कुल मध्य में, तो ये मध्य में बिठा दिया गया। ये आ गई सुषमा। ये कौन है? सुषमा है। अब देखते हैं हम आगे, अगर आपके पास 39 विद्यार्थी थे, उसमें से एक को यहां बिठा दिया सुषमा को, तो बचे कितने? 38 बच गए। एक कम कर दो, फिर यहां बिठाई दिया तो आपके पास में 38 बच गए। 38 में से अगर इसको आप बिल्कुल मध्य में बता रहे हैं तो इसका मतलब 38 में से आधे इधर हैं और आधे इधर हैं। इसका मतलब 19 इस साइड है और 19 ही इस साइड है। अब देखो अगर सुषमा का स्थान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये तो देखो 19 विद्यार्थी सुषमा से पहले ही हो गए, 19 विद्यार्थी सुषमा से पहले ही हो गए, तो इसका मतलब सुषमा का कौन सा स्थान आएगा? 20वां आ जाएगा। सुषमा का कौन सा आ जाएगा? 20वां स्थान आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।